किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबों और इंसानों का रिश्ता बरसों पुराना है। पुस्तकालय को ज्ञान का असीमित भंडार भी कहा जाता है। जरूरत है बस इसे पढ़ने की, जी भर के ग्रहण करने की। आमतौर पर ये माना जाता है कि इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के दौर में तेजी से बदलती दुनिया में लाइब्रेरी से लोगों की दोस्ती खत्म होती जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये देखने के लिए न्यूज़ ट्रैक की टीम निकल पड़ी अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में, जहां आपको दिखाएंगे लखनऊ शहर की मशहूर और पुरानी लाइब्रेरियों का हाल। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं हजरतगंज में मौजूद राज्य सूचना केंद्र। किसी समय में विद्वानों के अध्ययन करने का केंद्र माने जाने वाली इस लाइब्रेरी में लोगों की भीड़ लगा करती थी। यहाँ साहित्यिक गोष्ठियों का हर हफ्ते आयोजन होता था, काव्य गोष्ठियाँ होती थी। लेकिन आज इसकी हालत खराब है। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। मरम्मत के नाम पर यहाँ सब कुछ ठहर सा गया है। वक्त गुजरता जा रहा है। ये कब फिर शुरू होगी, ना कर्मचारियों को पता है, ना पाठकों को। इससे कुछ ही दूर पर नवचेतना बिल्डिंग में मौजूद है आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय। आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय की नींव 1959 में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्रभानु गुप्त द्वारा रखी गई। आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय, जो मूलतः रूप से शैक्षिक पुस्तकालय था, समय के साथ साथ सार्वजनिक पुस्तकालय बन गया। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं इस पुस्तकालय की अध्यक्ष ज्योति कुमारी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ इस पुस्तकालय के बारे में बताइए, कितना पुराना है ये 1959 में चंद्रगुप्त जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और उद्घाटन जो है 30 अप्रैल 1961 को की गई थी। स्थापना के समय आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय राणा प्रताप मार्ग मोती महल परिसर में मोती महल की पश्चिमी ओर स्थित एक इमारत में हुआ करता था। पर सार्वजनिक पुस्तकालय का रूप लेने के बाद इसे लखनऊ शहर के हजरतगंज एरिया में अशोक मार्ग पर 1984 में स्थापित कर दिया गया। यह पुस्तकालय नवचेतना केंद्र बहुमंजिली इमारत के 5वें, 6ठे और 7वें तल पर है, जहां एक ओर राज्य सूचना केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर इस लाइब्रेरी में पाठकों की इतनी भीड़ थी कि यहाँ बैठने की जगह कम पड़ रही थी। लेकिन लाइब्रेरियों के कर्मचारियों और पाठकों के आपस में सहयोग से पाठकों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। यहाँ पर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम तो हम आए थे तो हम भी थोड़ा सा नर्वस थे, बट मैम का बहुत सपोर्ट मिला, जैसे सीट के लिए और हमें बुक्स रखने के लिए भी चाहिए था, तो मैम ने कहा कि हमारे ऑफिस में रख सकते हैं, तो बहुत सपोर्ट किया मैम ने। सच कहें तो इस लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाते हैं यहाँ के पाठक, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट शामिल हैं, जो अपने सिलेबस के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारियां करने आते हैं। इसी कड़ी में अब हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं कैसरबाग की अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी में, जो कला व स्थापत्य का अनूठा संगम है और लखनऊ की शान है, जो बाहर से किसी महल जैसी दिखती है। जितनी शानदार ये बाहर से देखने में है, उतनी ही तफसील से यहाँ पुस्तकों और पांडुलिपियों को सजो कर रखा गया है। बाकी भाषाओं के साथ साथ यहाँ उर्दू और फारसी का बेहतरीन कलेक्शन मौजूद है। में ये राज्य संग्रहालय लखनऊ का हिस्सा था, जो 1887 में छात्र पाठकों के लिए खुला था। 1907 में ये संग्रह नवाब सआदत अली खान द्वारा निर्मित एक इमारत लाल बारादरी की ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। 1910 में इसे छोटा छतर मंजिल में स्थानांतरित कर दिया गया और सार्वजनिक पुस्तकालय लखनऊ के रूप में खोला गया। कुछ इस लाइब्रेरी के बारे में बताइए कि कितनी पुरानी ये लाइब्रेरी है। प्रारंभ में अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी केसरबाग लखनऊ की स्थापना सन 1882 में प्रोविंशियल म्यूजियम के एक भाग के रूप में हुई और सन 1920 में प्रोविंशियल म्यूजियम
से अलग कर इसका नाम लखनऊ पब्लिक लाइब्रेरी कर दिया गया। 1926 में महमूदाबाद के राजा आमिर हसन खान के वित्तीय सहायता से इसे कैसर बाग में स्थापित किया गया। इसी कड़ी में हम आपको इन्हीं लाइब्रेरियों की खासियत विस्तार से बताएंगे। इंतजार करिए अगले गुरुवार का। तब तक जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। मैं आकांक्षा मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।